हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एडवांस टैक्स और उस पर लगने वाला इंटरेस्ट। तो आज इस वीडियो में 4 पार्ट में अपना ये जो टॉपिक है पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक होगा वो ये कि हु आर द टैक्स पेयर हु विल पे एडवांस टैक्स, मीन्स वो कौन से ऐसे टैक्स पेयर है जिन पे एडवांस टैक्स का लायबिलिटी अराइज होगा। ठीक है। सेकेंड टॉपिक वीडियो का होगा हाउ एडवांस टैक्स इज़ टू बी कैलकुलेटेड, मतलब सपोज पहला टॉपिक में हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये टैक्स पेयर है। ठीक है, तो अब उनका जो टैक्स लायबिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट करें, ये सेकेंड टॉपिक हो गया। और तीसरा व्हाट विल बी द ड्यू डेट फॉर एडवांस टैक्स पेमेंट, यानी कि एडवांस टैक्स पेमेंट का एडवांस टैक्स का लायबिलिटी लास्ट टॉपिक 2 में हम लोगों ने सपोज कैलकुलेट कर लिया, तो उसको पेमेंट कैसे करेंगे, उसका ड्यू डेट क्या होने वाला है। और जो चौथा टॉपिक है कि अगर आप ड्यू डेट पे एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या कंसिक्वेंस हो सकता है। यानी कि ये टोटल 4 टॉपिक में ये वीडियो को हम लोग कैटेगराइज किए हैं, यानी कि स्टेप वाइज बाइफरकेट किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट वीडियो का, यानी कि लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स, यानी कि कौन से ऐसे टैक्स पेयर है जिन पे एडवांस टैक्स का लायबिलिटी अराइज होगा। तो मैं जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि सेक्शन 208 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये बोलता है कि अगर किसी भी टैक्स पेयर्स में आ गए, आप इंडिविजुअल हैं, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है या कंपनी है, कोई भी टैक्स पेयर है जिनका टैक्स लायबिलिटी विद इन फॉर ए फिनेंशियल ईयर 10,000 या उससे ज़्यादा है तो उनको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि वो लायबल हो जाएंगे एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए। और दूसरे शब्दों में मैं आप लोगों को एडवांस टैक्स बाइफरकेट करूँ, मतलब बताऊँ तो ऐसे बताऊँगा कि पे एज यू अर्न बेसिस, यानी कि जब आपने जितना कमाया उतना आप सरकार को दे दीजिए। यानी कि जब आप एडवांस टैक्स पेमेंट करते हैं तो क्या है कि आप विद इन, मतलब जैसे कमाए एडवांस टैक्स देते गए तो लास्ट मोमेंट का जो बर्डन है वो आपका नहीं आता, यानी कि पार्ट में आपने एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया तो एक संग आपको बहुत बड़ा मतलब बर्डन कम हो जाता है, यानी कि एक संग आपको सरकार को टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब अपने सेकेंड पार्ट वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि एडवांस टैक्स में पता चल गया कि भाई मेरा जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 से ज़्यादा का है, तो अब उसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, यानी कि सेकेंड पार्ट वीडियो का ये है कि हम लोग एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करें। तो अगर आप इंडिविजुअल HUF है तो आपको पता है कि आप पे स्लैब रेट एप्लीकेबल है, तो आपका जो भी टैक्सेबल इनकम है उसको आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें अपने इनकम को, और उसमें जो टैक्स लायबिलिटी आएगा वो 10,000 से ज़्यादा है, यानी कि वो 10,000 से ज़्यादा वाले फिगर को आपको यानी कि पेमेंट करना है एडवांस में। अब वो कैसे पेमेंट करना है, कब करना है, वो अगले स्टेप वीडियो के अगले स्टेप में देखने वाले हैं। ठीक है, अगले पार्ट में देखने वाले हैं। उसके बाद में अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि सपोज़ किसी भी इंडिविजुअल का 5,50,000 का टोटल इनकम है तो उसका जो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा आपका 23,400, यानी कि ये 23,400 का जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 उससे ज़्यादा का है। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको इस टैक्स को एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग बात करें तो LLP पार्टनरशिप फर्म, LLP हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, उसके बाद कंपनी हो गया, तो उसका तो स्लैब रेट रहता नहीं है, यानी कि आपको फ्लैट रेट रहता है, जो भी 30%, 25% जैसा भी रिस्पेक्टिव रेट्स एप्लीकेबल है कंपनी पे या फिर LLP पार्टनरशिप फर्म पे, उससे इनटू करके मतलब टैक्सेबल इनकम को उससे मल्टीप्लाई करके आप टैक्स लायबिलिटी आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे। और अगर आपका 10,000 या उससे ज़्यादा का टैक्स लायबिलिटी है तो आपको एडवांस में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। देखने वाले हैं कि हाँ, स्टेप 2 में हम लोगों ने देखा कि एडवांस टैक्स ये एप्लीकेबल है। ठीक है, और उसका लायबिलिटी भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है कि स्टेप 3 में कि एडवांस टैक्स को पेमेंट कैसे करेंगे, कि किस ड्यू डेट में आपको कितना पेमेंट करना है एडवांस टैक्स का। तो मैं आपको बता दूं कि क्वार्टर का जो लास्ट महीना होता है उसका मैक्सिमम 15 तारीख तक आपको फर्स्ट क्वार्टर का जो एडवांस टैक्स जमा करवा देना है। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट क्वार्टर का, यानी कि अप्रैल, मई, जून का, तो यानी कि मैक्सिमम जून 15 तक आपको एडवांस टैक्स 15% जो लायबिलिटी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसका 15% आपको एडवांस में टैक्स पेमेंट कर देना है। अगर आप 15 की जगह पे 12% भी टैक्स पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि मैक्सिमम सितंबर 15 तक आपको जो है सरकार को 45% तक जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हुआ उसका 45% टैक्स
जमा करवा देना है, यानी कि टोटल 45% तक उस दिन तक आपको जमा करवा देना है। अगर ये फिगर 36% तक भी है तब भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 15 दिसंबर जो थर्ड क्वार्टर के लिए होता है, तो उस दिन तक क्या करना है कि आपको टोटल टैक्स का 75% तक आपको पेमेंट कर देना है, अदरवाइज़ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वैसे अगर हम लोग क्वार्टर 4 का बात करें तो मार्च 15 तक आपको 100% का जो भी टैक्स स्टेप 2 में हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो ये था ड्यू डेट जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया। फोर्थ नंबर जो टॉपिक है उसमें क्या है कि अगर विद इन टाइम अगर आपने एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया या फिर आप एडवांस टैक्स पेमेंट ही नहीं किया तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट लगेगा। उस केस में आपको इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234B एंड अंडर सेक्शन 234C के तहत। सेक्शन 234B बोलता है कि अगर आपने जो टैक्स लायबिलिटी है उसका 90% या उससे ज़्यादा का पेमेंट कर दिया है तो सेक्शन 234B में आपको कोई इंटरेस्ट देने का नीड नहीं है। वहीं अगर आप कम पेमेंट करते हैं, यानी कि जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है उसका 90% से कम पेमेंट करते हैं, तो जितना भी शॉर्टेज वाला जो टैक्स पोर्शन है उस पर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। और वो इंटरेस्ट का जो पीरियड है वो कब से कब तक होगा, तो 1 अप्रैल, जैसे ही आपका फिनेंशियल ख़त्म होता है 31 मार्च, उसके बाद वाला दिन यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के जिस दिन तक आप पेमेंट करते हैं तो उसके बीच आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कम वाले मतलब जितना आपने कम एडवांस टैक्स पेमेंट किया उसके लिए, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन 234C है जो अभी डेफर्ड पेमेंट वाला जो अभी हम लोगों ने देखा कि आपको जो क्वार्टर एंड तक फर्स्ट क्वार्टर में इतना, सेकंड क्वार्टर में इतना, थर्ड क्वार्टर में इतना और फोर्थ क्वार्टर में आपको इतना पेमेंट करना है, यानी कि जो रेट्स था कि मैक्सिमम आपको 12%, 36% और 75 और 100% आपको पेमेंट करना है। अगर आपका पेमेंट कम हुआ है तो वो कम वाले पोर्शन पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। तो ये अपना जो है टोटल प्रोसेस था और इस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया कि एडवांस टैक्स कौन से ऐसे पर्सन है जिसके लिए लायबिलिटी अराइज होता है एडवांस टैक्स पेमेंट करने का, और एडवांस टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एडवांस टैक्स पेमेंट करने का ड्यू डेट क्या होता है, और एडवांस टैक्स अगर हम लोग समय पे पेमेंट नहीं करते हैं तो सेक्शन 234B और C का पेमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।